वसुंधरा, जिससे है हम, हमारी शख्सियत। वसुंधरा ने हमें आदिकाल से सिर्फ देने का काम किया है, जिसके बदले अगर हमसे वह कुछ चाहती है तो सिर्फ अपनापन। लेकिन अंधी स्वार्थी दौड़ में शामिल होकर धरती की इस छोटी सी ख्वाहिश को भी भुला दिया है हमने। बड़ी ही बेदर्दी से अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का लगातार दोहन करती रही हैं। जलवायु परिवर्तन खतरे का संकेत दे रहा है। परिवर्तनों से होने वाले दुष्परिणाम और उसके बचाव के लिए दुनिया भर में विचार विमर्श किया जाता रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अध्ययन ने देश के कई शहरों को चेताया है, जिनमें राजधानी भोपाल का भी जिक्र है। पिछले 2 दशक में भोपाल के 44% वन क्षेत्र कम हुए हैं। इतना ही नहीं, अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक पहुंचते पहुंचते स्थिति भयावह हो जाएगी और भोपाल में सिर्फ 4% वन क्षेत्र ही रह जाएंगे। क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के आंकड़े भी आगाह कराते हैं। निरंतर चल रहे विकास कार्यों ने शहरी वन क्षेत्र के साथ साथ भूजल स्तर को भी प्रभावित किया है, जिसकी एक बानगी देखने को मिलती है। 2010 अप्रैल माह का तापमान जहां 33.32 डिग्री था, वहीं 2012 में 40.06 और बढ़ते बढ़ते 2019 में 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के इन संकेतों पर न सिर्फ विचार विमर्श बल्कि बचाव की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया भोपाल संभाग की हरा भोपाल शीतल भोपाल की मुहिम ने। शहर और गांव में हर छठे चौमासे अपने अपने सरों पर रखे हुए जवारे ले जाते लोगों को आपने देखा होगा। आपने देखा होगा इन जवारों को वो किस तरह नदी तालाबों में विसर्जित भी करते हैं। क्या कभी आपने इतनी ही शिद्दत और आस्था के साथ किसी और हुजूम को निकलते देखा है, जिनके हाथों और सरों पर रखे हों तरह तरह के पौधे, जिन्हें वो हर्ष उल्लास के साथ सबके सुनहरे भविष्य के लिए रोपने जा रहे हों? किस तरह की तैयारी की थी और क्या कुछ किया जा चुका है, जानते हैं हरा भोपाल शीतल भोपाल के वॉरियर्स से। उन पौधों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, ऐसे पौधों को हम लोग लगा रहे हैं। तो ये हमने इसलिए करा है कि पौधे सुरक्षित रहेंगे, तभी हम लोग भोपाल को और प्रदेश को हरा भरा बना पाएंगे। जैसे पिछले साल से संभागायुक्त रहते हुए श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव जी, जो तत्कालीन संभागायुक्त थी, उनके द्वारा गड्ढे भी करवाए गए, पेड़ भी दिलवाए गए, बहुत सारी मिट्टी भी भिजवाई गई। ये बहुत बड़ी उनकी एक मदद थी और उनका एक अंदर से सोच है और आज भी मैडम के द्वारा मदद कर दी जाती है। देखने सुनने में बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन इस अभियान में समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या फिर वृद्ध, सभी को जोड़ने के लिए दूरदृष्टि और निरंतरता की जरूरत थी, जिसके लिए संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव की पहल ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार बनाया और लोगों के घर, कॉलोनी और संस्थानों तक पौधे पहुंचाने की रणनीति के तहत कचरा गाड़ी, सांची पार्लर, पेट्रोल पंप्स, होटल्स, पार्क्स, नर्सरी को इस अभियान से जोड़ा। करीब 5000 पौधे हम लोगों ने जगह जगह लगवाए, जिसमें मनोवन टेकरी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, जहां पर हमने खूब प्लांटेशन करने की कोशिश की है और हम लगातार इसमें कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बात का खास लिहाज रखना चाहिए लोगों को कि पेड़ लगाने के बाद उसे भूलें नहीं, क्योंकि पेड़ जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह रहता है। तो हमारी प्लांटेशन ड्राइव्स इनकम्प्लीट हैं जब तक हम उसकी पूरी बारीकी में नहीं जाएं और वो प्लांट्स का बड़े होने तक पूरा ख्याल नहीं रखें। इस अभियान में पौधा लगाना ही एकमात्र मिशन नहीं था, बल्कि पौधे लगाने से लेकर उसकी परवरिश का पूरा ध्यान रखने के लिए भी जन जन को जागृत किया गया। इसी का परिणाम है कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैम, आपके पास जितने भी विभाग रहे हैं, सब विभागों को आपने एक नई पहचान दी है, नई ऊंचाई दी, नया आयाम दिया। और अब हमने देखा हरित क्रांति के थ्रू सारी जगह लोग पेड़ ही पेड़ लगा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन वो मुहिम कब शुरू होगी कि जब लोग ये कहे कि अब हमारा पौधा 1 महीने का हो गया, उसका बर्थडे
सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये इस तरीके से फल फूल गया है। इसकी कब योजना है? जो आपने कहा कि पौधा जो लगाने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पौधा लगाना आसान है, उसको बड़ा करना, उसको जस्ट लाइक अ चाइल्ड उसको इतनी देख रेख करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग का 1 जुलाई से प्लांटेशन शुरू हुआ है और इस पूरे जो अभियान का जो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, इसका श्रेय हम अपने जो हमारी पूरी टीम है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और चीफ मिनिस्टर साहब, उन लोग का पूरा मार्गदर्शन और इसमें डायरेक्शंस रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि फ़र्स्ट बर्थडे कब मनाएंगे, तो 1 जुलाई को हमने जब पौधा लगाया है तो हमारा 1 अगस्त को उन पौधों का फर्स्ट मंथ होना चाहिए। उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं, कैसे लुक आफ्टर करें, एक योजना भी है वन विभाग की, उसका नाम है वृक्ष मित्र योजना। 1 साल जब पौधा होता है तो वृक्ष मित्र बनाया जाता है वन विभाग द्वारा, तो उसको भी हम लोग वो कर रहे हैं प्रमोट। एक ऐप है हमारा जिसमें कि ये हम लोग सबसे कह भी रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पौधा लगाओ, फ़ोटो डालो उस पर ऐप में, और वो पब्लिक डोमेन में है, तो आपका पौधा भी हम देखेंगे और फिर जब 1 महीने को हो जाए तो उसका आप फिर से फ़ोटो डालो, 1 साल का होगा फिर आप डालो। इसी प्रकार से फेसबुक भी है, फेसबुक पे भी डालने के लिए हम लोग इंकरेज कर रहे हैं कि आप अपना पौधा लगाने से लेकर के पौधा बढ़ते हुए आप अपनी फ़ोटोज़ डालते जाइए। तो एक अच्छा एक बॉन्ड बनता है और एक शेयरिंग भी होती है कि ऐसे लोग को देख के और लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। हरा भोपाल शीतल भोपाल अभियान की इस अनूठी पहल से भोपाल नगर सहित पूरे संभाग में बड़े पैमाने पर लगभग 11 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जिससे निश्चित ही 2030 तक न सिर्फ भोपाल भारत का पहला ग्रीन कैपिटल बनकर उभरेगा, बल्कि बनेगा हमारा हरा भोपाल शीतल भोपाल।